जन्म कुंडली का सप्तम भाव ये विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव है, साझेदारी का भाव है, प्रत्यक्ष शत्रु का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। इस भाव को मारक भाव भी कहा गया है क्योंकि अष्टम भाव से ये 12वां भाव आ जाता है। इस भाव में यदि मंगल देव बैठेंगे तो सर्वप्रथम कि जातक मंगलीक हो जाएगा। सप्तम भाव में मंगल बैठेगा तो जातक मंगलीक हो जाएगा। यदि सप्तम भाव में मंगल उच्च का, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, मित्र राशि अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त होकर बैठेगा तो ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जातक को एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है, साझेदारी से जीवन में सफलता देगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी काम हैं उन सभी क्षेत्रों से लाभ देगा। इस भाव में विराजित मंगल की यदि दृष्टि की बात करें तो इसकी चतुर्थ दृष्टि 10वें भाव के ऊपर जाएगी, आजीविका के ऊपर। तो कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि तो ये देता है, कार्य क्षेत्र में उन्नति का भी योग बनाता है। देर सवेर यदि कुंडली के लिए सुप्रभावी हुआ तो जातक को पुलिस फोर्स में, डिफेंस से रिलेटेड किसी सेक्टर में अच्छा सफलता देता है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहता है। मंगल की सप्तम दृष्टि लग्न पर रहेगी तो इसमें जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का, क्रोधी, गुस्सा करने वाला और कई बार वो गलत निर्णय भी लेता है क्योंकि जो जल्दबाज करेगा उससे गलत निर्णय होगी, ये संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। मंगल की अष्टम दृष्टि धन भाव पर आएगी। धन तो आपके पास मिल जाएगा, बिजनेस करेंगे तो जमा पूंजी भी बन जाएगा, जॉब के क्षेत्र में रहेंगे फिर भी लाभ और बिजनेस के फील्ड में रहेंगे तब भी लाभ। लेकिन यहाँ का मंगल आपको परिवार से अच्छे संबंध नहीं बनने देगा। यहाँ पर केवल मैं मंगल का फल बता रहा हूँ और जहाँ मैं मंगल की दृष्टि की बात कर रहा हूँ वहाँ पर भी केवल मंगल के ही दृष्टि का मैं फल बता रहा हूँ। अगर मंगल के अलावा कोई अन्य ग्रह भी उस भाव पर दृष्टि देगा जिस भाव के बारे में मैं मंगल का प्रभाव बता रहा हूं तो उसका फल बदल जाएगा, क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो ग्रह उस लग्न की कुंडली के लिए कैसा है। कारक, मारक, शुभ, अशुभ और भी बलवत्ता, निर्बलता, हर कुछ बहुत सारी स्थितियां निर्भर करती है। जीवन साथी का स्वभाव गुस्सैल होता है, शरीर से दुबले पतले होते हैं। यानी सप्तम भाव में मंगल हो जिनका अकेला, तो आप ये ध्यान दीजिएगा उनका जीवन साथी यदि पुरुष हैं तब भी और यदि स्त्री हैं तब भी उनका जीवन साथी ज़्यादा हेल्दी नहीं मिलेंगे, शरीर से ठीक ठाक मिलेंगे। जहाँ तक कि दुबला पतला ही होंगे लेकिन हेल्दी कहने की संभावना नहीं बनती है। यदि सप्तम भाव में मंगल नीच, मृत, अस्त, पापी ग्रहों से दृष्ट या युक्त होकर बैठेगा तो एक विवाह टूट जाता है। ये कन्फर्म है, ये होना ही है। जब मंगल की महादशा और जो भी ग्रह दृष्टि दे रहा है या जो उसके साथ बैठा है उसकी अंतर्दशा आ जाएगी, तब जो क्रूर अथवा पापी ग्रह जो दृष्टि दे रहा है उसकी महादशा और मंगल की अंतर्दशा आ जाएगी, तब एक विवाह यकीनन है कि टूट जाएगा। इसमें सप्तमेश और सप्तम का कारक शुक्र और बुध दोनों पर निर्भर करता है। आजीवन विवाह नहीं चल पाएंगे। एक तक का एक विवाह टूटेगा तो जातक दूसरा विवाह करेगा वो भी टूट जाएगा, तीसरा करेगा वो भी टूट जाएगा। यदि सप्तम भाव, सप्तम का कारक और सप्तमेश ये तीनों पीड़ित हो जाए तब। जो मैंने मंगल का शुभ फल बताया आपको ये ध्यान रखना है कि ये मंगल नवांश कुंडली में नीच का नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके शुभ फलों में कमी आ जाएगी। मंगल की दृष्टि शुभ अथवा अशुभ होने पर वही रहेगी जो मैंने इसके शुभ होने का फल बताया। सकारात्मक मंगल भी रहेगा फिर भी जीवन साथी के स्वभाव को गुस्सैल, कड़वा कर ही देगा। बाकी विशेष स्थितियां निर्भर करती है मंगल उस कुंडली के लिए कैसा है, इस पर निर्भर करेगा। क्योंकि मैं किसी राशि अथवा लग्न विशेष को तो ध्यान में रखकर ये फलादेश नहीं कर रहा हूं, सो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा।